myself Siddhant Chubey and I am presenting a presentation on entrepreneurship. So first of all, I will explain the definition of the meaning of entrepreneurship. So here it is. The word entrepreneurship originates from French word entrepreneur, which means to undertake. इसकी मीनिंग जानने के बाद हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन परिभाषा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइज अ बिजनेस विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, विदाउट एनी स्ट्रेस एंड टेक अ रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो अपना बिजनेस जो है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी डिफिकल्टीज के स्टार्ट करने के लिए पहले अपनी जितनी भी रिस्क टेकिंग उसकी जो पावर है वो बिल्ड करेगा। क्योंकि मार्केट में आने से पहले हमें मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हर दिन फ्लक्चुएट होता रहता है। मार्केट की टेंडेंसी हर दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। हम मार्केट को बिल्कुल एनालाइज उतना परफेक्टली 100% नहीं कर सकते, इसलिए रोज जो अपडेट है मार्केट की वो लेना जरूरी है। थोड़ी बहुत हमने डेफिनेशन जानी, अब आगे हम इसके टाइप्स हैं और टाइप्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उद्यमिता की विशेषता है। जो क्या क्या उद्यमी में, जो एक एंटरप्रेन्योर है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिस्क टेकिंग पावर। एक एंटरप्रेन्योर के साथ सबसे पहले चीज होती है उसकी इनर जो रिस्क टेकिंग पावर होती है, क्योंकि जो अगर रिस्क टेकिंग पावर इनबिल्ट ना होगी, क्योंकि जब आगे बढ़कर उद्यमी है जो नहीं आएगा, तो बिजनेस का पहला स्टेप ये है कि बिजनेस में आप एंटर कर रहे हैं। बिजनेस का पहला रूल है कि आप बिजनेस एंटर करने से पहले जोखिम उठाने की क्षमता रखें, क्योंकि बिजनेस कहता है, एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। इसका एक करके कोटेशन कहते हैं हम, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो आप आइए बिजनेस में, तो सबसे पहले आपके पास रिस्क टेकिंग पावर होनी चाहिए। देन आफ्टर बिल्ड अ टीम। हम एक जब बिजनेस में स्टार्टअप कर लेता है, बिजनेस के अंदर एंटर कर लेता है, तो सबसे पहले वो खुद अकेला चलाता है बिजनेस को। फिर कुछ समय बाद उसे लोगों की साथ की जरूरत पड़ती है, टीम, क्योंकि बिना टीम वर्क के एक बिजनेस हाई लेवल तक पहुंचने में डिफिकल्टीज आती है। मतलब कि हम अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? टीम। जो एक टीम हमारे लिए क्या काम करेगी, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या मैनेज कर पाएगा? मैनेज करने के लिए चाहिए टीम। हर पार्ट अपने बिजनेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कौन उसका अकाउंटिंग फील्ड देखेगा, कौन उसका मैनेजमेंट फील्ड देखेगा, कौन उसकी ग्रोथ का फील्ड देखेगा, कौन उसको सजेशन फील्ड देखेगा। उसकी बोर्ड जितनी डायरेक्टरीज है वो उसके साथ आएगी और उसको कहते एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब आते हैं अगला पॉइंट लेते हैं, प्लानिंग। जैसे रिस्क बिल्ड कर लिया, रिस्क टेकिंग पावर हो गई, बिल्ड कर लिया, टीम बिल्ड कर लिया, और उसके बाद प्लानिंग नहीं है उसके पास, तो ये दोनों की कोई काम की नहीं है। प्लानिंग करना तो उतना ही जरूरी है, अगर मतलब रिस्क टेकिंग पावर है बिल्ड और टीम बिल्ड करना उतना ही जरूरी जितना कि प्लानिंग। प्लानिंग के बिना ये दोनों संभव नहीं है। हम प्लानिंग करेंगे, बिजनेस प्लान करेंगे कि हमें किस प्लेस पे बिजनेस होना चाहिए हमारा,
किस जगह, वहाँ का मार्केट, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का, कि वहाँ हमको ग्रो करने के लिए हमको एक मार्केट मिलेगा या वहाँ वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि नहीं। तो प्लानिंग करना इज मस्ट। प्लानिंग करने के बाद ये सब करना तो मतलब एक संभव है। तो हमने प्लानिंग कर ली कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस कहाँ होना चाहिए, उसके गोल्स क्या होना चाहिए, उसके एम्स क्या होना चाहिए, बिजनेस हम किस स्केल तक ले जाएंगे, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे फील्ड्स में हमको करते हैं अपना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों से हमें कांटेक्ट करने पड़ेंगे, ये सब किसके अंदर आएगा, प्लानिंग। तो हम अगला पॉइंट लेते हैं लीडरशिप क्वालिटी। अगर एक बिजनेसमैन में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, लोगों को मैनेज करने की, लोगों को संभाल के चलने की, लोगों को एकजुट करने की अगर एबिलिटी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा एक नेता हो, हमारे जो चलाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन हो। अगर जैसे कि हमारी सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आप सभी को मालूम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करें, सबको पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब कि इस क्षेत्र के लिए ये काम करेगा, इस क्षेत्र के लिए ये काम करेगा, उस क्षेत्र के लिए वो काम करेगा, और फिर उसको बांटने के बाद उसका कहा कौन मानता है, हम आम जनता उनकी जितनी भी रूल्स रेगुलेशन मानेंगे। तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी जो बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो वो बिजनेस को रेगुलेट करेगा, अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा कि हमको बिजनेस कहाँ तक ले जाना है। उसके जो एक जो लोगों को जो वो नॉलेज जो प्रोवाइड करेगा, प्लानिंग प्रोवाइड करेगा, टीम को करते हैं कि जो क्वेरीज आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, वो बताएगा कि हमें इसको कैसे बियर करना है, कैसे संभालना है, और इससे उभरना कैसे, बाउंस बैक कैसे करना है ना, हमें बाउंस बैक कैसे करना है, वो कौन बताएगा, लीडर कौन है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर। और अगला पॉइंट लेते हैं इसके साथ में ग्रोथ माइंडसेट। अगर बिजनेस का ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तो बिजनेस तो है ही नहीं वहां पे, बिजनेस वहां एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट इज मस्ट। बिजनेस बनता ही किस लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ जाने के बाद बिजनेस है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि ये सब जानने के बाद ग्रोथ क्यों होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो बिजनेस क्या हमारा प्रॉफिट कर पाएगा, बोलो प्रॉफिट कर पाएगा बिजनेस हमारा, नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, प्रॉफिट करने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट बनता है। पूरी टीम मेंबर्स को ऐसे समझाया जाता है कि आप सब एक कहते हैं आने वाले जो भविष्य में, आने वाले समय के एक हमारे जितने ही एक बड़े मतलब बड़े पैमाने पर उद्यमी है करके, आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर है। हमारी प्रिपरेशन leads to opportunity. When preparation leads to टेक्निकली हम सक्सेस हो जाने कैसे, when preparation leads to opportunity। जब हमारी प्रिपरेशन जो है किससे मिलती है, अपॉर्चुनिटी से। अब हमने जितनी भी तैयारी की, ग्रोथ माइंडसेट यही तो बताता है कि हमने अपनी जितनी भी तैयारी की है, ये हमारी प्रिपरेशन है, ये हमारी प्रिपरेशन है। हमने जितनी इसमें कैपिटल लगाई है, ये कैपिटल लगाई है, और वो उसका कैपिटल का क्या फायदा होगा हमारे ग्रोथ माइंडसेट में। हमारी जो स्मॉल एक स्टेप्स है वो प्रिपरेशन के स्टेप्स है, और फिर जो अपॉर्चुनिटी ये सक्सेस कब मिलेगी, जब हम स्टेप्स लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तब वो किसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सक्सेस में रहना, एग्जिस्ट करना ही एक एक्चुअल सक्सेस है। नहीं कि ऐसा नहीं सक्सेस की ये मायने नहीं कि हम सक्सेस में पहुंच गए फिर वो मिल गई, आप उसे मेंटेन कैसे करेंगे, ये होती है मेन सक्सेस। सक्सेस को अच्छे से डीपली समझना। अब इसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप के जो टाइप्स हैं उसको जानते हैं।